हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। ये जो पेपर है ये आज का पेपर है, दैट इज लैंग्वेज टेस्ट का, हिंदी लैंग्वेज का है। और अगर आपने आज का बीएड का एंट्रेंस दिया था तो इस वीडियो को देख सकते हो, अपने आंसर मिला सकते हो। बाकी भविष्य में जो भी बीएड एंट्रेंस देना चाहता है, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन जानना चाहता है, जीके में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी अन्य पार्ट्स और अन्य वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ज्ञान का जो सही वर्तनी विश्लेषण है वो क्या है, ये पूछा गया है। देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि जिसमें आपको या तो ये बोला जाएगा कि वर्तनी विश्लेषण क्या है, या आपसे ये बोला जाएगा कि वर्ण विच्छेद बताइए। ठीक है, तो ज्ञान का सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो ज्ञ होता है ये आपका ज्य प्लस यू इससे बनता है। ठीक है, प्लस ये आ यहाँ पर हो जाएगा, फिर 9 का ये, तो पूरा ऑप्शन बी बिल्कुल एप्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने भी हमारी हिंदी मैराथन वाली क्लास देखी होगी 4, सवा 4, साढ़े 4 घंटे की, तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि व्याकरण के सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो उसको देख सकते हो, हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट है। नेक्स्ट, अगले बार से जो भी हिंदी लेंगे तो व्याकरण के लिए आप उसको देख सकते हो। जो ढ है किस प्रकार की व्यंजन ध्वनि है, तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा भाई, तो मूर्धन्य हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, ये पूरा हमने पढ़ रखा है एक एक चीज। ठीक है, नेक्स्ट, वह धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। देखिए क्रिया विशेषण के प्रकार हैं परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थान और रीतिवाचक। तो कैसे पढ़ता है, ये धीरे धीरे पढ़ता है, एक तरीका बताया गया है ना, तो एक रीति यानी कि रीतिवाचक बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे उसको बताया गया है। नेक्स्ट, ये देखिए एक क्वेश्चन इससे बनता है, हर बार ही बनता है, इस बार भी आया है। जो चिन्ह होते हैं उनको पहचानना होता है, अनुस्वार को हमें पहचानना है। तो जैसे हम अंग लिखते हैं या अंक लिखते हैं तो यही अनुस्वार कहलाता है, ऑप्शन बी। पहला क्या है, चंद्रबिंद। ठीक है, ये क्या होता है आपका विसर्ग, और ये अर्धविराम। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा कब लगता है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। आंख शब्द का तत्सम रूप है, क्या है, अक्षय हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षय इसका तत्सम रूप है, तो ये ध्यान रखिएगा। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि नेत्र, तो ऐसा नहीं है, ये पर्यायवाची है। बट तत्सम क्या होता है, जो उसका संस्कृत या शुद्ध रूप। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था, तो गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, ये बिल्कुल एप्ट आंसर हो जाएगा। ये हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रबल क्या थे, समर्थक या पक्षधर थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 343(1) के तहत जो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है, देवनागरी। तो आपने अगर पीवाईक्यूज देखे होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। कुछ बहुत हिंदी साहित्य के भी पूछे गए हैं, जो जो होंगे मैं बता दूंगा। ठीक, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था, ये पीवाईक्यूज है। और ये तो हमने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा था, तो ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर कुटिल, फिर नागरी, फिर देवनागरी, इस तरीके से क्रमवार क्या हुआ था, इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो ये भारोपीय। ठीक है, इंडो यूरोपियन करके आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो खड़ी बोली का जो विकास है किस अपभ्रंश से हुआ है, सौर सैनी। क्या, सौर सैनी, याद रखना, कंठस्थ कर लेना। यूके ट्रिपल के भी अगर आप अभ्यर्थी हैं तो फिर भी याद रखना, ये पूछा जाता है। हिंदी की उपभाषा नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, इनमें से देखिए ब्रज है, अवधी है, मैथिली है, ये नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने पेंच फंसा दिया, क्योंकि जनरली हम क्या याद रखते हैं, भारत का हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करा, तो हम पूरा हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं ना।
तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया है विश्व का, तो विश्व का आपका 10 जनवरी बिल्कुल एप्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से बिहारी हिंदी की बोली है, तो बिहारी हिंदी की जो बोली है इनमें से वो कौन सी है? छत्तीसगढ़ी, मेवाती, भोजपुरी या मालवी? तो भोजपुरी बिल्कुल एप्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का जो केंद्र क्षेत्र है वो क्या है? कन्नौज, बुंदेलखंड, मथुरा मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल एप्ट हो जाएगा, ब्रज, कृष्ण, कृष्ण, मथुरा, ऐसे याद रख सकते हो। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। ठीक, कौन थे? बीजी खेर थे, इसको ध्यान रखिएगा। जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था आपका 1955 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, दक्षिणी हिंदी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? मराठी, तेलुगु, कन्नड़ या उर्दू? तो उर्दू यहाँ पर बिल्कुल एप्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत का जो रचना काल है वो कब है? ठीक है, तो 1540 ईस्वी, याद रखना। किसने ये लिखा है ये भी पूछा जाता है, पीवाईक्यूज में हमने डिस्कस करा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे? तो इनके अनुसार थे चिंतामणि। कई जगह आपको केशवदास देखने को मिलेगा, बट रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछा जाए तो चिंतामणि सही उत्तर हो जाएगा, त्रिपाठी। ठीक, अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है? राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लूजी रावत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग की मुख्य पत्रिका थी क्या? कवि वचन सुधा, ये आपका पीवाईक्यू में आया है, सरस्वती, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा था? तो प्रिय प्रवास। किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ये लिखा था। ठीक, प्रथम महाकवि भी इन्हें कहा जाता है, खड़ी बोली हिंदी का। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या, ये पीवाईक्यू का है, तो 15 सर्ग हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट, अंधा युग किस विधा की रचना है? तो ये काव्य नाटक है, या कई जगह आपको गीति नाट्य करके भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं, तो कौन है? श्रीलाल, रांगे, धर्मवीर, भारती, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप तो फटाफट बता रहे हैं, तो ये एक आंसर की स्वरूप की वीडियो है, तब हम एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है उनको उतना नहीं देख रहे हैं। बाकी जब हम डिटेल में सॉल्यूशन इसका लेके आएंगे तो हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है पूछा गया, प्रभावती है, बेला है, लिली है। ठीक है, ये सब हैं। ये आपका 1936 का संग्रह, 1946 का, ये 34 के समथिंग था। झरना नहीं है, झरना किसका है? जयशंकर प्रसाद, प्रसाद। ठीक है, प्रसाद ले लो भाई। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास का केंद्रीय पात्र कौन सा है? सबसे पहले तो ये याद रखो ये लिखा आखिर किसने। ठीक है, तो श्री लाल शुक्ल, श्री लाल शुक्ल ने ये लिखा। केंद्रीय पात्र इसका है वैद्य जी। ठीक है, और इसका जो भांजा है वो रंगनाथ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट, वागीश का संधि विच्छेद, तो व्याकरण में पूरा पढ़ा है मैंने, वाक धन ईस, वागीश। नेक्स्ट, व्यजानन में समास, तो ये मेरे ख्याल से गजानन होना चाहिए, बहुब्रीहि। ठीक है, गजानन यानी कि गज के समान आनंद है जिसका मुकुट। ठीक, तो लेट्स सी। नेक्स्ट, कूप मंडूक होना का अर्थ है, क्या है कूप मंडूक? मतलब सीमित ज्ञान होना या सीमित दृष्टिकोण होना। नेक्स्ट, जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द, तो दर्शनीय। ठीक, नेक्स्ट, मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो मेघ का पर्यायवाची कौन कौन सा नहीं है? जलद, वारिद, अम्बुद, ये तीनों तो हैं मेघ के। ठीक है, नीरज नहीं है, नीर से आप याद रखना पानी, नीर, लेकिन नीरज आपका होता है कमल का। ठीक, आग्रह का विलोम है, तो आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह।
मयूर शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है। देखिए, तद्भव और तत्सम क्या होता है? तद्भव उसका एक तरीके से हिंदी स्वरूप होता है, ठीक। और तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों के त्यों किया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि तत्सम शुद्ध या संस्कृत का रूप है, ठीक है। तद्भव में आपको सिंपल हिंदी में देखने को मिलेगा, तो मोर हो जाएगा इसका। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है तो अति, यानी कि अति धन आचार, अत्याचार। पुस्तकालय में प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगते हैं तो पुस्तक धन आलय, ठीक है। यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है? जब हमने वाक्य पढ़े थे, ठीक है, तो वहां पर देखा था सरल संयुक्त मिश्र, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, जिसमें एक वाक्य दूसरे, एक मुख्य वाक्य दूसरे उपवाक्य से रिलेटेड होता है, यानी कि एक जो वाक्य होगा दूसरे उपवाक्य में कहते हैं कि निहित होता है या उससे संबंधित होता है, ठीक है। जैसे देखो, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि पढ़ना किससे रिलेटेड है? उत्तीर्ण होने से। अगर वो पढ़ता तब वो उत्तीर्ण होता, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अंत्याक्षरी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उपरोक्त आपका उपर्युक्त ऐसे लिखते हैं, अंत्याक्षरी आपको बता दिया मैंने। षडानन में कौन सी संधि है? तो षड धन आनन व्यंजन संधि इसका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए टॉ से टॉ प्लस ऑ मिलके डॉ हो गया, बताया था ना मैंने। नेक्स्ट, अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो अधिक दिखावा करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपका किसी के साथ ऐसा प्रसंग हो तो ऐसे लोकोक्ति बोल सकते हो। अशुद्ध वाक्य छांटिए, मेरे को जाना है, तो को की जरूरत ही नहीं है, मुझे जाना है हो जाता, तो यही हो जाएगा, बाकी सही होंगे, चेक कर लेना। नेक्स्ट, आपके कितने बंदे हैं वो बताइएगा। बाकी अगर आपको काउंसलिंग या अन्य क्लासेस अन्य के लिए आपको कोई जानकारी चाहिए, हमारे ग्रुप से अपडेटेड रहना है, तो मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं आगे यूटेट सीटेट या अन्य एग्जाम्स के लिए भी। निम्न में तत्सम शब्द है क्या? आग, हाथ, राग, शाग, तो राग हो जाएगा, बाकी सब क्या है? तद्भव। सूरसागर की भाषा है, तो सूरसागर की भाषा क्या होगी? क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा, क्या देखा होगा कि जो सूरसागर है ये लिखी है सूरदास ने, तो सूरदास किससे रिलेटेड कवि थे? कृष्ण से, तो ब्रज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है, नीचे क्वेश्चन वही आया है, कबीर किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो कबीर निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के थे, संत काव्य के प्रमुख कवि थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और सूरदास कृष्णाश्रयी सगुण, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, ओके, प्रगतिवाद का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रेमचंद, ठीक है, 1936 में। खुमान राशों के रचयिता कौन है? तो ये हैं दलपति विजय। जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां पर इसको हमने डिस्कस करा था, दृष्टि आईएएस क्विक जीएस कुछ सीरीज थी हमारी, उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप बताइए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। चैनल से जुड़ जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।